हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे SBM बैंक के क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर रुपए वेरिएंट पे देखने को मिल जाता है। जिस कार्ड को आप अपने UPI ऐप पर लिंक कर ट्रांजेक्शन कर सकती हो, और यह जो कार्ड है आपको यहाँ लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ बिना कोई इनकम प्रूफ और बिना कोई क्रेडिट स्कोर के आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। और यह एक तरह का FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसको आप यहाँ मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपीज तक के FD पर आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। और आपके FD अमाउंट के हिसाब से आपको यह 90% का क्रेडिट लिमिट आपके कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल वीडियो के थ्रू इस कार्ड पर आपको यहाँ कौन कौन से बेनिफिट और क्या क्या हिडन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है और किस तरह वीडियो KYC करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और अगर आप यहाँ एक्साइटिंग ऑफर्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑफर चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकती हो। यह जो एक बिगिनर लेवल क्रेडिट कार्ड है, जो कि उनके लिए सुटेबल है जिनके पास किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है और जिनका यहाँ पे किसी कारण से क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है। तो ये जो FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो बात करें इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो जब आप इस कार्ड को FD के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो तो आप जितने भी अमाउंट का FD करवाते हो उस पर आपको यहाँ पे अप टू 7% तक का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हर साल आपका जब भी FD है यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल होता है। और अगर आप 5,000 रुपए का FD करवाते हो तो आपको यहाँ पे इनका जो वर्चुअल कार्ड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप 10,000 रुपए का FD करवाते हो तो आपको यहाँ पे एक फिजिकल कार्ड देखने को मिल जाता है। तो सपोज अगर आप 10,000 रुपए का FD करवाते हो तो 90% के हिसाब से आपको यहाँ पे 9,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट आपके कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपए तक का एक वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि तभी अनलॉक होगा जब आप विद इन 30 डेज के अंदर ही अपने कार्ड के थ्रू 2,000 रुपए तक का स्पेंडिंग करते हो। तो इस वेलकम ऑफर में आपको यहाँ पे HPCL का 100 रुपीज का फ्यूल वॉचर देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ वॉचों का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। और ठीक इसी तरह का आपको यहाँ पे कूपन कोड डिफरेंट प्लेटफॉर्म का देखने को मिल जाएगा। और जो भी आपका ये कूपन कोड है, जब आप यहाँ 2,000 रुपए तक का स्पेंडिंग कर लेते हो तो आपके WhatsApp नंबर पर यह ऑफर सेंड कर दी जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, जहां पर अगर आप बुक माई शो पर इस कार्ड का यूज कर मूवी टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ बाय 1 गेट 1 का ऑफर देखने को मिल जाता है। जहां पर आप 2 टिकट बुक करोगे तो आपका 1 टिकट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ स्विगी ऐप पर इस कार्ड का यूज कर फूड ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके WhatsApp पर कुछ स्पेंडिंग का ऑफर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप इस कार्ड के थ्रू कोई मिनिमम अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कैशबैक देखने को मिल जाएगा आपके कार्ड पर। अब हम बात करते हैं इस कार्ड पर जो भी यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह काम करता है। अगर आप इस क्रेडिलियो रुपए क्रेडिट कार्ड को अपने UPI ऐप पर लिंक कर फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑफर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको यहाँ पे 10% के हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस रिवॉर्ड पॉइंट को क्लेम करने के लिए आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो 400 रुपए का होना चाहिए। और आप यहाँ 1 मंथ में मैक्सिमम 400 रिवॉर्ड पॉइंट पा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपने Paytm ऐप पर इस कार्ड को लिंक कर देता हूँ और किसी पेट्रोल पंप पर जाकर मिनिमम 400 रुपए का पेट्रोल भरवाता हूँ और इस रुपए UPI के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 10% के हिसाब से 40 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है यहाँ पे 0.2 रुपीज है, जिसको अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 8 रुपीज का ये कैशबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात किया जाए तो आपको यहाँ फ्यूल ट्रांजेक्शन पर 2% का यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है। और जो भी आपको ये कैशबैक मिलता है, इनका एक एप्लीकेशन जिसका नाम है नोवियो, वहां पर आपका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है उसको आप डिफरेंट गिफ्ट कार्ड को क्लेम करने के लिए यूज कर सकती हो। और अभी जो रिवॉर्ड पॉइंट को क्लेम करने का प्रोसेस जो है अभी इनके ऐप पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट फ्यूल ट्रांजेक्शन के ऑफर के बारे में बात करें तो अगर आप इस कार्ड का यूज कर स्वाइप करके पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 1% का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को
को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है 400 रुपए का होना चाहिए और यहाँ पर मंथ आप यहाँ 40 रिवॉर्ड पॉइंट पा सकते हो। और नेक्स्ट रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है अदर यूपीआई ट्रांसफर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस कार्ड को अपने पेटीएम ऐप पर लिंक कर किसी भी शॉप पर अपने रुपए यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो मेरे को यहाँ 5% के हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है यहाँ पे 0.2 रुपीज है। तो कुल मिला के बात किया जाए तो आपको यहाँ 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ कैटेगरीज पर आपका रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि वॉलेट पे लोड मनी, यूटिलिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, रेंट। तो ये थे कुछ बेनिफिट जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ कौन कौन से फी एंड चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि यह जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है, जिसको आप बिना कोई ज्वाइनिंग फी और बिना किसी एनुअल मेंटेनेंस फी के आप इस कार्ड को यूज कर सकती हो। और अगर आप यहाँ अपने कार्ड का बिल पेमेंट सही टाइम पे नहीं करती हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे 499 रुपीज का पेनल्टी यहाँ पे पे करना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इस कार्ड पर 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर किसी भी एटीएम से अमाउंट विड्रॉल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको यहाँ पे हर दिन के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना रहता है। फिर भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर एटीएम से विड्रॉल लगाते हो तो आपको यहाँ 299 रुपीज का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो इस कार्ड का यूज कर तो 2.59% का फॉरेक्स पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आपका ये कार्ड गुम हो जाता है और अगर आप चाहते हो नए कार्ड को पाना तो इसके लिए आपका 249 रुपीज का यहाँ चार्ज पे करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चार्जेस, अगर आप इस कार्ड को विद इन 1 ईयर क्लोज कराना चाहते हो तो आपको यहाँ 599 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। तो इसलिए अगर आपको इस कार्ड को क्लोज करवाना ही है तो 1 साल के बाद ही क्लोज करवाइए, ताकि आपको यहाँ किसी भी तरह का यहाँ पे चार्ज पे ना करना पड़े। और जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाते हो तो उसके साथ साथ आपका जो भी एफडी है वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है। और आपके एफडी अमाउंट पर अभी तक जितना भी इंटरेस्ट आपको यहाँ मिल चुका है उस इंटरेस्ट अमाउंट पर 1% का यहाँ पे चार्ज कटता है और जो भी बाकी का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यह थे कुछ फी एंड चार्जेस जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं किस तरह आपको यहाँ एसबीएम बैंक की इस क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड को किस तरह अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कार्ड का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर देना है। लिंक पर टैप कर देने के बाद अब आप नोवियो की साइट पर आ जाओगी, जहां पर आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का पेज देखने को मिल जाएगा। और इस कार्ड का जो भी बेनिफिट है उसको भी आप यहाँ चेक कर सकती हो। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन में टैप करना है। इसके बाद जिस भी नंबर से आपका यहाँ आधार कार्ड लिंक है उस नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और जो भी आपके यहाँ फुल नेम और जो भी आपके यहाँ पिन कोड है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेना होगा और नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन में टैप कर देना है। इस पर टैप कर देने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। ईमेल आईडी को एंटर कर देने के बाद आपको नीचे स्टार्ट माई जर्नी के ऑप्शन में टैप करना है। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था उसको आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप करना है और आपको यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ बारी बारी से एक्सेप्ट कर लेना होगा और नीचे कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ओटीपी को एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका यहाँ ईमेल आईडी है उसको भी आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो आपको यहाँ दोबारा से कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपका जो भी आधार कार्ड और जो भी पैन कार्ड है उसको आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए जो भी आपके यहाँ पैन कार्ड नंबर उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और जो भी आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है और आपके पैन कार्ड पर जो भी नेम मेंशन है सेम नेम को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और जो लास्ट का जो ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको एक बार टैप करना है और आपसे यहाँ पर जो भी पैन कार्ड है उसका आपको एक कंसेंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर आई एग्री का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपने यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ फिलअप किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप करना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसमैच का पेज देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ एसबीएम बैंक का पहले से ही कोई क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो इस केस में जो भी
आपने यहाँ पे ईमेल आईडी यूज किया था अपने प्रीवियस SBM बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, सेम ईमेल आईडी का आपको यहाँ पे यूज करना होगा इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। इस पर आपको एक बार टैप करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आधार कंसेंट का एक पेज देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल है उसको आपको यहाँ फिलअप करना होगा, जैसे कि आपके यहाँ मैरिटल स्टेटस और आपको यहाँ प्रीफर्ड नेम में आपको जो भी नेम अपने कार्ड पे प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मदर्स मैडर नेम में आपके मदर का जो भी सरनेम है मैरिज से पहले उसको आपको यहाँ फिलअप करना होगा। इसके बाद अब आपका कम्युनिटी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपसे यहाँ पर क्या आपके यहाँ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आपको यहाँ नो का सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप यहाँ इंडिया में टैक्स पे करते हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा और नेक्स्ट पेज में जो भी आपके यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ पे इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इवन अगर आप यहाँ हाउस वाइफ या स्टूडेंट हो तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और ग्रॉस एनुअल इनकम में आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो भी आपके यहाँ परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड पे लिंक था वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हो ताकि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है आपके घर पर डिलीवर कर दिया जा सके तो आप यहाँ पे ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस के ऑप्शन में टैप कर अपना न्यू एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। और जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको यहाँ फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो भी नॉमिनी का डिटेल है उसको आपका फिलअप करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नॉमिनी के ऑप्शन में टैप करना है और जिसको भी आपको यहाँ पे नॉमिनी बनाना है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद अब आपके नॉमिनी का क्या नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और उस नॉमिनी क्या एड्रेस और क्या डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे SBM बैंक पर अपना जो भी डिटेल फिलअप किया था उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसके बाद अब आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगे जिसको आपको यहाँ बारी बारी से सभी को एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है। OTP फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको अपने कार्ड पर जितने भी अमाउंट का FD करवाना है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और जो भी मेरा कार्ड का क्रेडिट लिमिट है वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आपके FD अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आप यहाँ देख सकते हो। आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है उसको आपको यहाँ फिलअप करना होगा। तो यह जो बैंक अकाउंट आपके तब काम आता है जब आप इस कार्ड को क्लोज करवाते हो। तो इसके साथ साथ आपका जो भी FD है वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है और जो भी आपके यहाँ FD अमाउंट है इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप जिसके भी नेम से अपना ये कार्ड को अप्लाई कर रहे हो उसी के बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट नाउ का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको अपने FD अमाउंट का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो आपको यहाँ मेक श्योर करना है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक किया है उसी बैंक के थ्रू ही आपको अपना पेमेंट यहाँ पे कमिट करना है। तो मैं यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन में टैप कर देता हूँ और आपका पेमेंट करने के लिए UPI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको सेलेक्ट कर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना है और आपका पेमेंट पेज पर आपको यहाँ कई सारे UPI ऐप देखने को मिल जाएंगी। तो आप किसी भी UPI ऐप के थ्रू इसका पेमेंट यहाँ पे कमिट कर सकते हो। और पेमेंट कमिट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ अपना वीडियो KYC करना होगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। इसके बाद अब
आप यहाँ पे SBM बैंक के वीडियो केवाईसी के पेज पर आ जाती हो, जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ प्रॉपर लाइटिंग और शांत लोकेशन में रहना है, और आपके पास आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है उसको अपने पास रख लेना है, और आपको एक व्हाइट पेपर और ब्लैक पेन रख लेना होगा, ताकि आप एजेंट के सामने लाइव सिग्नेचर कर सको। तो वीडियो केवाईसी को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ नीचे स्टार्ट कॉल विद द एजेंट का ऑप्शन में टैप कर देना है, और अब आपको यहाँ पर अपने फोन का कुछ परमिशन को अलाउ कर देना होगा, जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन, ताकि आप यहाँ वीडियो केवाईसी कर सको। और इसके बाद अब आप यहाँ पे SBM बैंक के एजेंट से कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ पर वे आपका जो भी डिटेल आपने फिलअप किया था उसको वे यहाँ वेरीफाई करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई कर लेने के बाद आपका जो भी फोटो है उसको वे यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, और बैक कैमरे के थ्रू आपका जो पैन कार्ड है उसका भी फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे एजेंट के सामने व्हाइट पेपर पर एक लाइव सिग्नेचर करना रहता है। और ये सही प्रोसेस कंप्लीट कर देने के बाद आपका जो भी केवाईसी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ ही मिनटों में आपका जो भी SBM बैंक का जो क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड है वो वर्चुअल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाना है, और नोवियो ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा, और इस ऐप पर आपने जिस भी नंबर से अपने इस कार्ड को अप्लाई किया था उसी नंबर से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और यहीं पर जो भी आपका यहाँ क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसको आप यहाँ मैनेज कार्ड के ऑप्शन में टैप कर आप इस कार्ड को यहाँ पे मैनेज कर सकती हो, और अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकती हो। और अगर आप यहाँ व्यू कार्ड के ऑप्शन में टैप करती हो तो जो भी आपके यहाँ वर्चुअल कार्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो भी आपके यहाँ कार्ड का डिटेल है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ फ्यूचर में फिजिकल कार्ड चाहते हो तो आप यहाँ पर 10 रुपए का FD करवा कर आप यहाँ फिजिकल कार्ड पा सकते हो, और इस तरह आप यहाँ पे SBM बैंक का रुपए वेरिएंट क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो।